हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार समग्र का पार्ट 3 है। इससे पहले भाग दो सेट कराए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 3 को शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 है। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोदय आंदोलन से। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो दोस्तों, ये दिया था 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। इन्होंने ये कथन दिया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित कीजिए। बताइए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी आपके। किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो किसान सभा का गठन बताइए कब हुआ था? किसान सभा का गठन आपका 1929 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1920 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? बताइए दोस्तों, कौन थे? तो उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सहाय। कौन? बलदेव सहाय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो दोस्तों, बांकीपुर जेल में रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार विशेष को लेकर के। पटना का सचिवालय कांड, तो दोस्तों ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है दोस्तों? तो ये है योगेंद्र नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र नारायण नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, सिवान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं? बताइए उनका क्या नाम है? तो दोस्तों, उनका नाम है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमेलित कीजिए। ब्रह्मानंद तिवारी ये कहाँ से है? तो ब्रह्मानंद तिवारी जो चंपारण से। सरस्वती देवी ये भागलपुर से। ध्रुव कुमार है कटिहार से। और कपिल मुनि चंपारण से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद सेना के मुख्य प्रशिक्षक थे? बताइए कौन थे? तो दोस्तों, इसके मुख्य प्रशिक्षक जो थे ये आपके थे, बताइए, नित्यानंद सिंह। कौन थे? नित्यानंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? तो दोस्तों, सियाराम ब्रह्मचारी दल जो है ये अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो ध्रुव दल की स्थापना की थी, ये किए थे आपके कटिहार के युवकों ने। ठीक है, कटिहार के युवकों ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? किस प्रमंडल में 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो दोस्तों, ये रहा था आपको तिरहुत में रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, उनका नाम क्या है? बताइए। तो दोस्तों, उनकी बहन का नाम था बीमी देवी। कौन थे? बीमी देवी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, प्राप्त हुई थी, आपको बता दें, 98 सीटें प्राप्त हुई थी 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो पुलिस थाने को जलाया था दोस्तों, वो थे जगलाल चौधरी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था?
तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो छापामार संघर्ष का नेतृत्व जो किया था वो थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है दोस्तों, ये आपके पटना पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो दोस्तों ये जमींदारी उन्मूलन कानून जो है आपका बिहार में बना। ठीक है, बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत जो है ये हुई थी आपके 1974 में। ठीक है, 1974 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान आपका सीताब दियारा है दोस्तों, सीताब दियारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान क्या था? सीताब दियारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया है? तो बिहार के किस आंदोलन को जंग आज़ादी कहा गया दूसरी? तो दोस्तों ये कहा गया था आपके बिहार के किस आंदोलन को जंग आज़ादी कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है संपूर्ण क्रांति को जंग आज़ादी कहा जाता है, दूसरी जंग आज़ादी। चलते हैं दोस्तों, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति दिया था जयप्रकाश नारायण ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि इसको सब पढ़ लीजिएगा, हम बता देते हैं कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इस आंदोलन को कांग्रेस से समर्थन प्राप्त था, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेरी लाल कमीशन। तो दोस्तों बताइए आपने 28 में से कुल कितने सवालों क्वेश्चन को जो सही जवाब दिए हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, बिहार समग्र का, बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।